प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, सात संगत जी प्रवान करना जी। दातार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, और ये ज्ञान का दीप सबके मन में जलता रहे सात संगत जी। क्योंकि सात संगत जी जो ये ज्ञान की रोशनी सतगुरु ने सबकी झोली में नहीं डाली, बिरले की झोली में ही डाली है, हम सब जानते हैं सात संगत जी। दातार कृपा करे हमारी बाजू पकड़ ली, जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। तो सात संगत जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी प्रवान करना जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी, और अपना जो प्यार देते रहते हो, आशीर्वाद देते रहते हो दासी, आपके आशीर्वादों की वजह से ही आज आपके चरणों में जो भी घड़ियां सतगुरु ने दी हैं गुणगान करने की। कहते हैं कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां, तो सच्चे बादशाह हम जब दुनिया में आए थे सात संगत जी, कोई जाति पाति नहीं थी, कुछ पता नहीं था सात संगत जी। जिस जिस परिवार में जन्म हुआ वही जाति मिल गई, वही सात संगत जी। लेकिन सतगुरु की तो एक ही जाति है, मानव जाति। मानव का कल्याण, मानव को देवता बनाना सतगुरु ही कर सकता है सात संगत जी। हम देखे कि संसार में सात संगत जी जाति पाति का, रंगों का, हर चीज का भेदभाव। सात संगत जी जब जन्म हुआ कुछ नहीं पता था, माता पिता ने नाम दे दिया। जब परमात्मा ने भेजा, बाबा जी कहते थे कि जब वो रूहों को भेजते हैं तो वादा लेते हैं कि जब बुलाएंगे वापस आना है। सात संगत जी परमात्मा भेजता है, कहता है मैं तेरा सारा इंतजाम करूंगा, हर चीज जरूरत की दूंगा, सब कुछ दूंगा। जब संसार में आता है सात संगत जी, जैसे जैसे हम देखे कि बच्चा बड़ा होता है, सात संगत जी जब तक छोटा होता है सब उसको कहते हैं सात संगत जी ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनको समझ नहीं होती, इनके मनों में मैल ईर्ष्या कुछ नहीं होती, इनको कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब ये संसार में बड़े होते हैं, देखते हैं सब रंगों को, मोह माया में आ जाते हैं सात संगत जी, फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर उतना कहीं याद रहता है कि जब दुख होता है तो हम याद कर लेते हैं, नहीं तो खुशी में नहीं ध्यान रहता। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का को होई। शाम को सत्संग जी दासी वो बिटिया से बात कर रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत दुखी होता है तो हर पल प्रभु को याद करता है, और जब सुखी होता है तो भूल जाता है। तो दासी ने वो बिटिया को बताया कि दासी के साथ तो कुछ ऐसा नहीं है, दासी तो जितना सतगुरु कृपा करता है उतना और झुकती चली जाती है, और झुकती चली जाती है। तो बिटिया ने बोला हाँ मम्मी, अभी ऐसा भी होता है कि बहुत हमें खुशी मिल जाती है तो हम मस्त हो जाते हैं और नहीं ध्यान में रहता। तो दासी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये भी परमात्मा है, अपना जब रंग चढ़ाता है तो चढ़ जाता है। फिर भी सच्चे बादशाह सबको अपने रंग में रंग ले। एक होता है गलती करी और मानी नहीं, एक होता है गलती कर रहे हैं और पता है और मान भी रहे हैं, तो उसमें भी प्रभु खुश होता है।
दातार कृपा करे सत्संग जी। सच्चे बादशाह, जो भी आप जी ने हमें दिया उसका शुक्रिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। कहते हैं कि सतगुरु दे दे, जिस तरह से माता पिता होते हैं बच्चे को कब क्या लेके देना पता होता है, ऐसे ही परमात्मा को भी पता होता है कब हमें क्या लेके देना है। सतगुरु ने हमें चुना, हमें सतगुरु पे नाज है। दासी को ध्यान में आ रहा है, जब शादी का समय था तो माया की कुछ घाट लग रही थी, प्रार्थना करी कि किसी से लेने ना पड़े, अपने आप ही बरकत डालो। तो सच्चे बादशाह ने डाली, बहुत अच्छे से सब काम हुआ। फिर वो लाइनें गूंज उठी, सतगुरु मेरे सतगुरु, मुझको तुझ पे नाज है, काम कोई ना रुकेगा, क्योंकि तेरा साथ है। सतगुरु रखवाला होता है भक्तों का। जब हम उनके वचनों पे चलते हैं, उनके कहे अनुसार उनके हुक्म से चलते हैं, तो हर पल अपने भक्त को कहीं से भी लाके देते हैं। संत बता रहे थे, आज शाम की बात है सत्संग जी, जब दासी संगत पे गई तो संत बता रहे थे, हमारे मुखिया जी, स्टेज की सेवा थी उनकी, उन्होंने बताया कि दास के बेटे का भी एडमिशन था कॉलेज में, 10 लाख रुपए मांग रहे थे। वहां पर खूब लंबी लाइनें, किसी ने पूछा उदास क्यों? प्रभु का भक्त कोई आया, उसने आराम से एडमिशन करा दिया। सेवाओं का फल बताया उन्होंने कि जब हम सतगुरु के घर की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो हमारी माया अच्छी तरफ लगती है, ना डॉक्टरों पे लगती, ना इधर उधर लगती। तो सत्संग जी 10 लाख भी नहीं देने पड़े और एडमिशन आराम से हो गया। ये देखा दासी ने भी अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ सारी आप जी के चरणों में दासी रखती है। सत्संग जी कभी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करनी है, लगता है कि चाहिए ज्यादा लेकिन माया कम है, लेकिन सतगुरु को जब प्रार्थना करते हैं इतनी बरकतें उसमें पड़ जाती है सत्संग जी कि दासी क्या बोले, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। हमें परिवार में रहना है, गृहस्थ में रहना है, लेकिन वो पल कभी ना आए जब हम इसको भुला पाए। संत समझाते हैं हम सिमरन करते रहे, सत्संग सेवा सिमरन कभी ना भूलें। घरों में सारे सुख दिए परमात्मा ने, कि कहते हैं उस टाइम संगत के टाइम मत सोचो और संगत पहुंचो। दासी अपने कर्मों में भी ऐसा कर पाए, खाली बोलने में ही ना रह जाए सत्संग जी। जितना गुणगान करें उतना कम है। सेवा भी हो, निष्काम भाव से हो, आप जी के चरणों में बस बैठे रहे सतगुरु माता जी। ऐसी कृपा बनाए रखना, जैसे हमारे सत्संग जी इधर दासी ने राम स्वरूप जी की से ज्ञान लिया था। दासी का ध्यान था कि जाएंगे सत्संग जी, मिलेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे थे था उन्होंने कितना प्रचार करा, कर्म योगी संत। फिर आज भवन पे पता चला कि एड्रेस मिल जाएगा, और दासी का ध्यान है, आपका आशीर्वाद रहेगा, परिवार सहित दासी आशीर्वाद लेगी। आप संत आशीर्वाद देते हो, जिनसे राम स्वरूप से ज्ञान लिया उनका कर्म देखा, शीश झुकता है, मन झुकता है उनके कर्म के आगे। कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार करा सत्संग जी।
स्कूलों में जाके, जेलों में जाके, रोड पे, कहीं भी रोड पे खड़े होके साथ संगत जी कहीं भी एक सतगुरु का प्रचार करा। ऐसा जीवन मांगती है दासी सच्चे बादशाह, ऐसा कर्म बना देना। दासी नतमस्तक होती है उनके चरणों में। जब मिलवाएंगे सतगुरु, जब उनकी भेंट होएगी, दर्शन करेंगे, सौभाग्यशाली समझेगी दासी। बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। पुरानी संगत होती थी तो मिल लेते थे। हमारे बुजुर्ग महात्मा हमें हर एक बुजुर्ग की, हर एक बड़े की हमें सत्कार करना है, बच्चों से प्यार करना है। धन दौलत कहते साथ नहीं जाएगी, किसी को बोले तो कहते हैं हमें पता है, हम पता है साथ संगत जी। किसी ने किसी को सुई दी कि अगले जन्म में ले लूंगा, उधर पता ही नहीं इसका। अभी जो महात्मा जी ब्रह्मलीन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, सात संगत जी वो गिरे थे, उनके रोड पड़ी थी। तो संत महात्मा यही समझा रहे थे कि जब फूल चुगने गए तो रोड भी वही पड़ी थी, कुछ भी साथ नहीं गया। जो है सतगुरु माता जी भी कहते हैं कि जो है मिलजुल के रहे, प्यार से लें, प्यार से रहे। किसी को भी किसी तरह का अपने शब्दों द्वारा भी दुख ना पहुंचाएं। सतगुरु माता जी की सिखलाइयां, राज माता जी भी कहते थे ऐसे बन जाए कि जिस बोरी में जो है वही निकलेगा। चीनी की बोरी है चीनी, मिर्चों की है मिर्चें निकलेंगी। हमें कौन सी बनना है, हमें देखना है। हमें अगर सतगुरु को रिझाना है तो हमें सतगुरु के हुक्म सारी जीवन जीना होगा। दिन को रात कहे तो रात है, रात को दिन कहे तो दिन है। जो बच्चा कहना मानता है वो अच्छा लगता है। हमने भी आज्ञाकारी ही बनना है। ऐसा ही चाहते हैं कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। दो लाइनें गीत की परवान करना जी। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है। काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब आप हैं। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है। काम कोई क्यों रुकेगा, करते तो आप हैं। लाखों हैं उपकार तेरे, है मुझ बहार। तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तुम मेरा सरताज। तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तुम मेरा सरताज। काम कोई क्या रुकेगा, करते सब कुछ आप। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है। काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप हैं। सतगुरु मेरे सतगुरु,
मेरा राखा सतगुरु करता हरदम रखवाली, जिंदगी की डोर दाता तूने तो है संभाली। मेरा राखा सतगुरु करता हरदम रखवाली, जिंदगी की डोर है दाता तूने ही तो संभाली। तू ही पूजा तू ही सिमरन तू मेरा आधार है। सतगुरु मेरे सतगुरु तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप है। सतगुरु मेरे सतगुरु, सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा होता रहे, मन में मेरे ज्ञान का दीपक ही सदा जलता रहे। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा होता रहे, मन में ज्ञान का दीपक ही सदा जलता रहे। यूं ही मेरे हृदय का तू ही ठंडी छाव है, काम कोई क्या रुकेगा, करते सब कुछ आप हैं। सतगुरु मेरे सतगुरु तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करते सब कुछ आप है। धन्य धन्य भाग हमारे पूरन सतगुरु हमने पाए, पुण्य उदय से तुम मिले हो, सारे जगत के हो रखवाले। तुम हो सतगुरु सबके दाता, तुम हरि अवतार हो, काम कोई क्या रुकेगा, करते सब कुछ आप हो। सतगुरु मेरे सतगुरु हमको तुम पे नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करते सब कुछ आप हैं। सतगुरु मेरे सतगुरु, हमें अपने सतगुरु पे नाज है, क्योंकि ये दरबार ऐसा है, कोई काम ऐसा नहीं जो यहाँ पर नहीं हो सकता। हर मन की बात पूरी होती है, जो सुखदाई होती है। हमें भरोसा विश्वास हमेशा अपना सतगुरु पे बनाए रखना है। कभी कोई काम नहीं भी बन रहा तब भी नहीं हमने ये सोचना, शिकायत नहीं करनी, शिकवा नहीं करना। कहते हैं बहुत अच्छा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया दासी के पास, बहुत अच्छा लगा, दासी आपके चरणों में रख रही है कि मकान बनता है लेकिन जब महल बनता है तो फिर समय भी लगता है। कई बार किसी काम में देरी हो रही होती है, उसमें भी भलाई होती है,
कि परमात्मा हमारे लिए और अच्छा सोच के बैठा होता है। आज दासी के पास पुराने हेल्पर बच्चे आए, उनके सिस्टर वगैरह, तो सत्संग की बातें हुई। वो मोमडन फैमिली सत्संग जी कुछ दिन पहले मार्केट गए, किसी ने जिस तरह से वस्त्र लेने थे, कपड़े लेने थे, बहन थी सत्संग जी, किसी बहन ने सूट लेना था, तो दासी को कह रहे थे कि आप पसंद कर दो। दासी उनके साथ मार्केट गई थी। दासी ने बोला ये ग्रीन कलर ले लो। सत्संग जी जाति पाति सब बांटे हुए हैं, रंग भी बांट दिए कि ये मोमडन का कलर होता है, हम नहीं पहन सकते। सत्संग जी दासी जब ये आज सूट पहना ग्रीन कलर का, मन में भाव आ रहे सच्चे बादशाह, ऐसा मत बनाना कि जाति पाति का तो भेदभाव दुनिया में बहुत है, कलर का रंगों का भी है, इस रंग के पहनने हैं, उस रंग के पहनने हैं। सत्संग जी ये रंग ऐसा लकी है या वो। तो सत्संग जी जिस मतलब कि ऐसे ही उनके बारे में सोच रही थी कि भाई हरा रंग जैसे मोमडन के लिए बताया गया या कुछ है, तो किसी ने बोला कि नहीं ये नहीं पहनना। सत्संग जी दासी जैसे ही बाहर आई तो आगे मोमडन फैमिली बैठी हुई सत्संग जी। ये परमात्मा तो सत्संग जी हर पल हमारी मन की बातें सुन रहा है। तो दासी ने उनको शेयर करा, बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हर धर्म जो धार्मिक किताबें हैं, नमाज है, चाहे हमारी बुक्स हैं, संपूर्ण उद्धारवाणी, संपूर्ण हृदयवाणी, चाहे गीता है, चाहे कोई है, हर जगह कहीं भी लिखा है तो लिखा है प्यार से रहना, यही सिखाया, प्यार से रहना, कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने बताया हमारे घर के पास ही निरंकारी भवन बना है। सत्संग जी वो आती थी जो अब हेल्पर दासी के पास काम करती थी। तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि जैसे माता पिता ने सिखाया, सतगुरु ने सिखाया कि नाश्ता पानी करके जाओ, तो वो बोलती कि नहीं मेरे को देर हो जाएगी। तो दासी ने कहना सतगुरु का प्रसाद है, सतगुरु आपको कुछ नहीं मतलब कि डांट वाट नहीं पड़वाएगा, आप खा के जाओ प्रसाद। तो सत्संग जी वो प्रसाद खा के गई, लेट हो गई, आगे गई तो वो घर पे नहीं थी, फैमिली ताला लगा हुआ था। फिर सत्संग जी ऐसे सिलसिला आगे, फिर अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि नहीं, मैंने कहा देखो कल सतगुरु ने बचाया है ना आपको, तो आप प्रसाद खा के जाओ। सत्संग जी फिर वो फैमिली ने उनको टाइम लेट का ही दे दिया कि आप इतने बजे आ जाया करो, वो काम बना। फिर सत्संग जी दासी के साथ मोमडन फैमिली की बात कर रही, दासी बहुत अच्छी परिवार है, पर आज मिल के गए दासी को वो टाइम बाद। तो फिर सत्संग जी दासी के साथ लंगर बनवाती थी, बुराड़ी भी जाती थी। फिर उन्होंने ज्ञान भी ले लिया सत्संग जी, इतना सतगुरु ने उनको विश्वास दिया, उन्होंने ज्ञान भी ले लिया। अब सत्संग जी उन्होंने बोला कि दासी मतलब की चाहती है कि मेरे हस्बैंड फॉरेन कंट्री चल जाएं, बाहर चल जाएं। तो दासी ने उनको बोला कि भाई देख लो बाहर का माहौल ठीक नहीं है, और आप कह रहे हो तो सत्संग जी आई गई, बात हो गई, बाहर उनके हस्बैंड गए, आ भी गए। तो फैमिली बैठी थी, तो पूछा दासी ने कि क्या काम कर रहे हैं अब यहाँ पे आपके महापुरुष। बोले कि रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन आदतें बहुत बिगड़ गई हैं बाहर से। तो उनकी सिस्टर बोली कि आपने मना करा था, जब उन्होंने अरदास कराई थी कि भाई आप बोलो कि भाई चले जाएं बाहर। सत्संग जी सभी नहीं सबके साथ नहीं होता, पर कई बार सतगुरु की अपनी खेल होती है। तो उनकी सिस्टर कहती है आपने कहा था कि बाहर मत भेजो, बाहर का माहौल सही नहीं, दीदी मानी नहीं, उन्होंने अरदास करा दी, तो अब माहौल ऐसा ही है। क्योंकि दासी ने उनको बोला कि आप सरप्राइज दो, थोड़े पैसे जोड़ के उनको रिक्शा अपनी ले दो।
तो साध संगत जी कहने का भाव ये है कि हमें भी पता नहीं होता कि हम अरदास तो करते हैं, कौन सी सुखदाई है कौन सी नहीं हमारे लिए। तो साध संगत जी जितने भी ये ग्रंथ बने हुए हैं मिल वर्तन प्यार ही सिखाते हैं। फिर उनकी बहन ने जो एक बात बहुत अच्छी कही, और एक तो उनके घर के पास भवन बन गया, ये बहुत खुशी हुई। दासी ने कहा कि दासी एक दो बार आपको मिलवाएगी, चलेगी? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमारी मम्मी नहीं मना करते, हम जहाँ से गुण मिलते हम ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगा परिवार से सुन के सत्संग जी। वे बोली कई बार क्या होता है खाने में नमक तेज है या कुछ है, तो मैं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जरूरी थोड़ी कि भाई हमेशा अच्छा ही खाना मिले। भगवान जैसे देता है वैसे हमें खा लेना चाहिए, भगवान जैसे रखता है हमें रह लेना चाहिए। तो दासी ने उनके सिस्टर को बोला कि इतना ऊंचे भाव है कि सच्चे बादशाह ने झोली में पहले ही शिक्षाएं डाली हुई हैं, आप सत्संग भी करो, ध्यान बने तो ज्ञान भी ले लेना। तो कहने का भाव यही सत्संग जी, इस दर पे किसी बात की कमी नहीं, किसी ने अगर कुछ मांगा है ना वो मिला है, पर अगर उसमें हमने अपनी भलाई खुद नहीं सोची तो वो हमारी गलती। परमात्मा तो दे देता है, जान को दे अनजान को दे, हर एक को देता है वो सत्संग जी। जो इनको पूज रहे हैं उनको भी दे रहा है, जो नहीं पूज रहे उनको भी दे रहा है, भूखा किसी को नहीं सुलाता। तो दातार कृपा करे कि जो भी हम अरदास करें सुखदाई जरूर बोले। तो वो बिटिया कहती मम्मी जब आपने अरदास करी थी सुखदाई नहीं बोला था। मैंने कहा दासी को ध्यान नहीं, क्योंकि कई बार पता ही नहीं होता, कहा भी होगा तो वो बहन कहती नहीं नहीं जरूरी है आप कर दो, जरूरी है कर दो। सतगुरु लाज रखता है, सत्संग जी लाज रखता है अपने भक्त की। आज वही पछता रहे हैं कि हमने क्यों कहा। फिर यही बोला कि आप संगत जाओ, वहां पे अरदास लगाओ और दासी भी आपके साथ चल पड़ेगी। वो भी जब सतगुरु की मर्जी होगी वो कदम भी तभी चलेंगे आगे। सतगुरु सबको संभालता आया। तो सच्चे बादशाह करते हैं यही कामना, घर घर सुख बरसे, झोली सभी की तुम भरो, सुखों के लिए कोई भी न तरसे। सच्चे बादशाह आप तन मन धन से सेवा लेते रहना, भक्ति का दान देना, अपने गुण गवाते रहना। जब दासी नहीं कर पाती, दासी बहुत बेचैन रहती है। बच्चों को भी दासी कहती कि सच्चे बादशाह बिठा लिया करो, बिठा लिया करो अपने चरणों में कुछ समय। कहते हैं मन को कुछ समय एकांत में भी देना चाहिए, अपने मन को टटोलना चाहिए और मन को साफ करते रहना चाहिए। जिस तरह से धूल मिट्टी घरों में पड़ जाती है, हम सफाइयां करते हैं, ऐसे अपने मन में भी किसी के प्रति कोई गुस्सा है, वैर है, ईर्ष्या है, दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा साफ जगह पे आके बैठता है। तो हमें अपने मनों को भी साफ ही रखना है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे आप सबको, दासी समेत जैसे राजमाता मांगे सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोले च, नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बहाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर करे, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।